आज बड़ी मोजिज़ बन के बैठी, अल्लाह खैर ही करे। ये होती बहादुर औरत हो, कहती कर ला जो करना है मेरा। अच्छा, इसका मतलब आपकी शादी हो चुकी है? जी मेरी शादी हो चुकी थी, डिवोर्स हो गई है। पाकिस्तान का कौन सा शहर है जिससे आपने सबसे ज्यादा लूटा हो? सब शहर ऐसे हैं कि जहाँ मैंने ड्रामे किए हैं। लूटा नहीं मैं, दोस्ती चामकेबाजी, मैंने इन चीजों पे बिलीव ही नहीं किया। ऐसे जो कमाना तो फिर हम लोग स्ट्रगल क्यों करते हैं, सीधा वो दूसरा काम क्यों नहीं करते। बड़ी खुल के बात कर रही हैं आप। मैं खुल के ही बात करती हूँ। कोई आर्टिस्ट जिसकी चाहत है पब्लिक के दिल में, जिसको पब्लिक ने देखने आना, शो के बाद वही आर्टिस्ट गाड़ी में बैठ के उसके साथ खाना खाना चलेगा, दूसरे दिन उसका दिल करेगा उसको देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाहिद खान और आप देख रहे हैं टुडे डिजिटल। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फास्ट औरत, जिसे कहते हैं ना जुगतों की मशीन। इनके साथ काम करने के लिए बंदे को कम से कम 2 किलो डेली बादाम खाने पड़ते हैं। इतना दिमाग तेज़ हो, इतनी ये जुगतें करती हैं, इतनी ये स्पीड से बोलती हैं। और इनसे मैं तारफ़ कराऊंगा आपसे, इनसे हम कुछ बातचीत करते हैं। रीना रानी इनका नाम है और ये मोस्ट सीनियर एक्टर हैं। कौन सा स्टार है जिनके साथ इन्होंने काम नहीं किया? तो शोबिज़ के बारे में जो ये बता सकती हैं, शायद हमें कोई आम लड़की ना बता सकती हो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो जाहिद, आप ठीक हो? आज बड़ी मोजिज़ बन के बैठी, अल्लाह खैर ही करे। नहीं, मैं जब भी इंटरव्यू देने के लिए बैठती हूँ फिर मैं ऐसे ही सिंपल तरीके से इंटरव्यू देती शुक्र है मेरी इज्जत बच गई, नहीं तो अन्य वहाँ झुकते होनी थी मुझे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम बेफिक्र होकर इंटरव्यू लो, जौन सा मर्जी क्वेश्चन पूछो, मैं आंसर दूंगी आपको। ये होती बहादुर औरत हो, कहती कर ला जो करना है मेरा। अच्छा मैडम, आपको कितना अर्सा होगा शोबिज़ में? मुझे तकरीबन 20 ईयर्स हो गए हैं। 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गया मुझे इस फील्ड में। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 38। और झूठ नहीं बोलती, फील्ड की बहुत कम लड़कियां हैं जो अपनी रियल उम्र बताती हैं। 38, 38 साल? जी माशाल्लाह। लेकिन आज भी आप हैप्पी बर्थडे टू यू हैं। बस ये मौला अली सरकार का करम है। नहीं, बड़ी बात है। और यह पहली लड़की हैं जब से मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ कि जिसने अपनी रियल उम्र बताई है। नहीं तो 22-23 से लड़की नहीं बढ़ी। वो 60 साल की भी हो जाएंगी तो 22-23 की ही रहेंगी। इतनी फिटनेस का राज क्या है? इतनी फिटनेस का राज ये है कि मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी जो मैंने जी है ना, वो मैंने अपने घर वालों के लिए जी है। मैंने किसी के लिए ज़िंदगी गुजारी है, अपने लिए ज़िंदगी नहीं गुजारी। और ये रिज़्क लगा हुआ है मेरे बहन भाइयों का, मेरी माँ का, मेरी बेटियों का, कि जो मुझे बूढ़ा नहीं होने देती। मज़ा तो तभी है ना कि बंदा किसी के लिए जिए, अपने लिए तो हर कोई जीता। अच्छा, इसका मतलब आपकी शादी हो चुकी है? जी मेरी शादी हो चुकी थी, डिवोर्स हो गई है। बच्चे तो आपके बड़े बड़े होंगे फिर? हाँ जी माशाल्लाह, बेटियां मेरी पढ़ रही हैं। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। फील्ड में आने के पीछे, हर औरत के पीछे एक कहानी होती है। कोई शोबिज़ में आई है मजबूरी की वजह से, कुछ डांस का शौक़ था, किसी की फैमिली ने कहा जाओ। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी ज़िंदगी के पीछे ऐसा कौन सा राज है कि आप शोबिज़ में आई? मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी लड़की हो जो आगे कहे कि जी मैं शौक़ की खातिर इस फील्ड में आई हूँ। जो लड़कियाँ ऐसा कहती भी हैं ना कि हम लोग शौक़ की खातिर इस फील्ड में आई हैं, तो बाद में वो मजबूरी ही बन जाती है, बाद में वो उनका प्रोफेशनल बन जाता है। तो मैं भी ज़ाहिर है मजबूरी की वजह से आई हूँ। शौक़ भी था, वो तो बचपन से था मुझे, वो स्कूल में पूरा हो जाया करता था, कॉलेज स्कूल में मैं पूरा कर लिया करती थी। बट फील्ड में आई हूँ तो मजबूरी की वजह से आई हूँ, सीधी सी बात है। मैं नहीं कहूँगी कि नहीं हम तो बड़े खाते पीते घर के, मैं तो बस शौक़ की वजह से, नो, मजबूरी की वजह से आई हूँ। स्ट्रगल की है और सही स्ट्रगल की है, जो आजकल की लड़कियाँ नहीं करती। आजकल की लड़कियाँ तो फील्ड में बाद में आती है, गाड़ी पहले नीचे होती है उनकी, क्योंकि उनको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। वो स्ट्रगल जानती नहीं है कि स्ट्रगल होती क्या है। हम लोगों ने स्ट्रगल की है। हमने आर्टिस्टों के साथ, जितने भी सीनियर आर्टिस्ट हैं, मेरी ये खुशकिस्मती समझ लें कि मैंने सबके साथ काम किया है। जिनको मैं बचपन में देखा करती थी टीवी पे, तो मैं ये ख्वाहिश किया करती थी कि काश एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मैं इनके साथ भी खड़ी होकर काम करूँगी। और मेरी अल्लाह ताला ने वो भी ख्वाहिश पूरी की, मेरी वो दुआ पूरी की कि फिर एक वक्त ऐसा भी आया, मैंने मस्ताना साहब के साथ, मैंने अमानुल्लाह साहब के साथ खड़े होकर काम किया और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया मेरे काम की वजह से। क्यों? कि मैंने स्ट्रगल की हुई थी और ये स्ट्रगल का ही नतीजा है। पूरे पाकिस्तान में आपने काम किया? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आउट ऑफ कंट्री भी किया। आउट ऑफ कंट्री कौन से मुल्क? मैं दुबई गई हूँ, मैं अबू धाबी गई हूँ, मैं ओमान गई हूँ, अजमान गई हूँ। ये लड़कियाँ ज़्यादातर दुबई क्यों जाती हैं? दुबई ये नहीं कहा जाता कि ज़्यादातर क्यों जाती है,
जाती हैं, रिज़्क के लिए जाती हैं। पाकिस्तान का कौन सा शहर है जिससे आपने सबसे ज़्यादा लूटा हो? मैंने पाकिस्तान के तकरीबन सब शहर ऐसे हैं कि जहाँ मैंने ड्रामे किए हैं, मेहनत की है। लूटा क्या, लूटा नहीं है मैं मैंने। एक मजाक से बात करूँ, पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ कमाया आपने? यानी ड्रामे सबसे ज़्यादा मैंने कहाँ किए? हाँ जी, ड्रामे मैंने किए पिंडी में बहुत ड्रामे किए। फिर मैंने रहीम यार खां सादकाबाद, मुल्तान में बहुत ज़्यादा, ये रिसेंटली भी मुल्तान में काफ़ी करती हूँ मैं काम। तकरीबन 15 दिन, 1 महीने के बाद मैं 2-3 वीक के लिए वहाँ चली जाया करती हूँ। आपका फेवरेट एक्टर कौन है शोबिज़ में, थिएटर में? जो मुझे एक्टर लगते हैं वो सोहेल साहब हैं। वेरी गुड, नो डाउट कि सोहेल साहब बहुत अच्छे एक्टर हैं। अच्छा ये बताएं, शोबिज़ में रह के कितने का आपने लूटा है, कितनों को आपने कख कंडा नहीं छोड़ा? नो, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने शोबिज़ चामकेबाजी जो होती है, दोस्ती वगैरह? नहीं, दोस्ती चामकेबाजी, मैंने इन चीज़ों पे बिलीव ही नहीं किया। मैंने हमेशा अपनी मेहनत पे बिलीव किया है। हाँ, चामकेबाजी, ये ताल्लुक ये होते तो शायद पैसा भी अल्लाह पाक दे देता, लेकिन मैं कहती हूँ कि ऐसे पैसे से बेहतर है कि पैसा ना हो। जो ऐसे जो कमाना, तो फिर हम लोग स्ट्रगल क्यों करते हैं, फिर काम क्यों करते हैं, फिर हम लोग वो सीधा वो दूसरा काम क्यों नहीं करते? बड़ी खुल के बात कर रही हैं आप। मैं खुल के ही बात करती हूँ हमेशा, क्योंकि क्या कहते हैं कि हमेशा इंसान को ना खुल के बात करनी चाहिए। अच्छा, सियासत से लगाव है आपको? नो। आपको हम एक दिन का वज़ीर आज़म बना देते हैं और कह देते हैं कि एक पहला हुक्म आप जो भी करेंगी फौरी पूरा होगा, क्या करेंगे? गरीबों की भूख मिटा दूं, जिसकी भी जितनी भी परेशानियां हैं, मजबूरियां हैं, वो मैं दूर कर दूं। मुझे अल्लाह इस काबिल कर दे। आमीन, हमारी दुआएं आपके साथ है। टीवी किया आपने? टीवी मैंने किया है, बट टीवी भी मैं, पता क्या बात है ज़ाहद, किसी भी फील्ड में मुनाफ़कत बहुत ज़्यादा है, और ये मुनाफ़कत ना हो तो मेरा ख्याल है कि कई लोग ऐसे हैं, कई हीरे ऐसे हैं जो कसम से रुल रहे हैं। फिल्म की आपने? फिल्म मैंने नहीं, फिल्म मैंने नहीं की। हाँ, कोई अच्छी ऑफ़र होगी तो फिर ज़रूर कर। किसके साथ हीरोइन आना पसंद होगी? मैं मोहम्मद राना के साथ, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मोहम्मद राना साहब, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਫੈਨ ਜੇ ਬਹੁਤ तगड़ी, तो वैसे इनके साथ आप फ़ौरन से पहले कि फ़िल्म साइन कर लें। ये उनका प्यार होगा अगर वो मेरे साथ फिल्म करेंगे, तो मैं तो चाहती हूँ कि कोई ऐसा प्रोड्यूसर हो कि जो मोहम्मद राना साहब के साथ मुझे कास्ट करे और उनके साथ काम करने का मौका मिले, क्योंकि वो मुझे एज ए एक्टर भी पसंद है और वैसे भी मुझे अच्छे लगते हैं। मैं आपकी आंखों में देख रहा हूँ। नहीं, अच्छा लगना कोई बुरी बात तो नहीं है। ये मैं आपको तो कैसे, किसी पे भी आ सकता है, इसमें क्या है? मैं आपको कैसा लगता हूँ? हाँ, मैं इनको बहुत अच्छा लगता हूँ, ये सिर्फ बताना नहीं चाह रही और ऐसे कोई ज़्यादा बात नहीं। अच्छा ये बताएं, आप शोबिज़ में आपका बहुत तजर्बा हो गया, जो नई लड़की आने वाली है, जो किसी मजबूरी की वजह से या शौक़ की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से इस फील्ड में आना चाहती, आप क्या कहती हैं, उसे आना चाहिए? पहले तो मेरा ये मशवरा है कि ये फील्ड अब पहले जैसी फील्ड नहीं रही। पहले ड्रामा होता था तो पहले आर्टिस्टों के नाम लिखे जाते थे तो शाम को शो पैक हो जाता था, क्योंकि चाहत थी आर्टिस्टों में और पब्लिक में, एक पर्दा था। पब्लिक को पता लग जाता था फ़लाँ आर्टिस्ट के हम फ़ैन हैं, वो वहाँ फ़लाँ सिटी में आ रहा है, तो हमने देखने जाना ही जाना है उसको। अब क्या है कि अब ऐसे आर्टिस्ट आ गए हैं कि वो इस काम की आड़ में कुछ और काम कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, ठीक है, वो उस आड़ में कोई और सिस्टम चला रहे हैं, जिसकी वजह से पब्लिक देखने वाले, जो ड्रामा देखने वाली पब्लिक है, वो हॉलों में आना बंद हो गई है। जब से ये स्पेशली टिकटों का रवाज पड़ा ना कि टिकटों वाली लड़कियों को कर लें जी, ठीक है, अब टिकटें वाली लड़कियां हैं, अब क्यों नहीं पब्लिक आती, अब क्यों शो पैक नहीं होते? अब तो ज़्यादा पैक होने चाहिए। क्यों नहीं पैक होते? इसलिए पैक नहीं होते कि टिकटों का जब से रिवाज ज़ाहिर है, टिकटों वाले लोग बुलाने के लिए उनके साथ गपशप भी लगानी पड़ती है, उनके साथ खाना शाना भी खाना पड़ता है, आप समझते हैं इस चीज़ को। तो जब कोई आर्टिस्ट जिसकी चाहत है पब्लिक के दिल में, जिसको पब्लिक ने देखने आना, शो के बाद वही आर्टिस्ट गाड़ी में बैठ के उसके साथ खाना खाना चलेगा, दूसरे दिन उसका दिल करेगा उसको देखने के लिए। बहुत अच्छी बात की है कि जब इस तरह के हालात होंगे तो पब्लिक बाहर ही आपके हाउस पैक हो सकते हैं, शो पैक नहीं हो सकता। बहुत मेहरबानी। चाहती हूँ कि एक वक्त जो पुराना ड्रामों का वक्त था वो फिर से आए, फिर से पब्लिक ड्रामा देखने के लिए आए, ना कि लड़कियों के पीछे आए।
जो खाना खाने के लिए जाती हैं, ये जो भी, ऐसा ना नहीं होना चाहिए। काम जो पहले था, पहले आर्टिस्ट थे, काम करके दिखाते थे, वही दौर जो है वो वापस आना चाहिए, ये मेरी ख्वाहिश है। वही काम करवाने वाले भी वापस आने चाहिए, वही काम करने वाले भी वापस आने चाहिए, और वही पब्लिक फिर वापस आएगी अगर ऐसा हो गया तो। ये मेरे दिल की ख्वाहिश है कि ऐसा हो। इंशाल्लाह ताला हमारी उस पब्लिक से भी दरख्वास्त है कि दोबारा आएँ, और डायरेक्टर प्रोड्यूसर से भी ये दरख्वास्त है कि वो ड्रामे लाएं और वो माहौल पैदा करें ताकि पब्लिक वापस आए। बहुत मेहरबानी मैडम जी, आपने हमें टाइम दिया टुडे डिजिटल के लिए। आप कुछ कहना चाहेंगी? टुडे डिजिटल एक अच्छा चैनल है। मैं चाहती हूँ कि सब इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और इसको शेयर करें जितना भी हो सके। ये बहुत अच्छा चैनल है, यहाँ पे बड़े मज़े मज़े के प्रोग्राम देखने को मिलते हैं, और मेरी दुआएं इस चैनल के साथ हैं। ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, आमीन। और इनके एंकर के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जिंदा रहे वासदा रहे। जिंदा रहे वासदा रहे, ये दुआ है, इनकी मेहरबानी है। ये हमारी मैडम है, हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, मोस्ट सीनियर एक्टर हैं। ये इनकी मेहरबानी है, हमारे साथ इस तरह मजाक करती हैं। मैं इनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। इन्हें मैडमों की जगह कहता हूँ, जैसे मैडम नरगस है और मैडम हैं, मैडम खुशबू है। ये एक और तबीयत के एक्टर हैं। इन्होंने सही कहा कि ये चाम के बाद ये इस तरह का काम नहीं करती हैं। अगर आप इनके ड्रामे देखें तो ये एक्टर हैं। तो टुडे डिजिटल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ, एक नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़।